पुराने समय की बात है। एक बड़ा सा व्यापारिक जहाज था जिसका नाम जलपरी था। ये जहाज अपने कप्तान रमेश की समझदारी और हिम्मत के लिए मशहूर था। रमेश ने अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र की लहरों पर बिताया था। वो समुद्र की हर चाल से परिचित था, शांत लहरों से लेकर तूफानी हवाओं तक। एक दिन जलपरी जहाज एक दूरदराज के द्वीप की ओर जा रहा था। यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। नीले आसमान के नीचे जहाज समुद्र के पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। कप्तान रमेश ने तुरंत खतरे को भांप लिया और सभी यात्रियों को जहाज के अंदर रहने का आदेश दिया। देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। जहाज विशाल लहरों के बीच फंस गया और ऐसा लग रहा था कि वो अब डूब जाएगा। तूफान के कारण जहाज एक चट्टान से टकरा गया और उसका एक हिस्सा टूट गया। चारों ओर निराशा का माहौल था, लेकिन कप्तान रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी का हौसला बढ़ाया और एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करके जहाज को ठीक करने की कोशिश करने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने किसी तरह जहाज को स्थिर किया। तूफान थमने के बाद जहाज अब एक अनजान द्वीप के पास पहुंच चुका था। जहाज के यात्री और कप्तान सभी सुरक्षित थे, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि ये द्वीप बहुत खूबसूरत है और यहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। कप्तान और यात्रियों ने मिलकर फैसला किया कि वे तब तक यहीं रहेंगे जब तक वे जहाज को ठीक नहीं कर लेते। कई दिनों की मेहनत और एकजुटता के साथ उन्होंने जहाज की मरम्मत कर ली। जब जहाज पूरी तरह से ठीक हो गया तो वे सब फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस घटना के बाद कप्तान रमेश और जहाज के यात्रियों का आपस में रिश्ता और भी गहरा हो गया। इस यात्रा ने उन्हें